भारत गायना को 23.37 मिलियन डॉलर्स का क्रेडिट लाइन दे रहा है उनके डिफेंस के सेक्टर को मजबूत करने के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। Another deal is with Guyana. India's Export-Import Bank has given a line of credit to Guyana. It is worth around $23 million. IMF का हाथ हमारे ऊपर है, ठीक है, और IMF के ऊपर भारत का हाथ है। ये क्या चक्कर है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है ना, हमने तो अपने आप में कुछ किया ही नहीं। We've talked about India's plan to become a military exporter. But that requires an important step: identifying your market, figuring out who will buy your products. भारत अब दुनिया भर के ममालिक की मदद कर रहा है। IMF पर भारत का हाथ है। IMF के आगे भारत ने शराइत रख दी थी कि पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इन शराइत को आपको भी मानना पड़ेगा। पाकिस्तान हर तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है, ठीक है, तो इंडिया जो है वो एक डेवलप स्टेट है, तो हर मुल्क उसी तरफ जाएगा जो एक डेवलप स्टेट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब अमेरिका में भी भारत निर्मित एयरक्राफ्ट की डिमांड बढ़ रही है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी बौखलाई है। अब हाल ही में एक ऐसी न्यूज सामने निकल कर आई जिसके अनुसार गयाना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट खरीदने की इच्छा जाहिर की है और गयाना रक्षा बल ने 2 विमान का अधिग्रहण करने के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक से 23.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन लेने के लिए भी आवेदन किया है। हम आपको बता दें, गयाना एक दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। इन 2 विमान को इसी महीने भेजे जाने की तैयारी है। इन विमान के साथ HAL की तकनीकी टीम भी गयाना जाएगी। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट एक 19 सीटर एयरक्राफ्ट है जो कि मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है। इससे VIP यात्री ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस निरीक्षण, पैरा जंपिंग, क्लाउड सीडिंग, फोटोग्राफी, कार्गो और एरियल सर्विलांस जैसे कई कार्य किए जा सकते हैं। अब पिछले साल जनवरी में ही गयाना के राष्ट्रपति HAL आए थे और यहाँ पर इन्होंने कई एयरक्राफ्ट देखे थे, लेकिन उनमें से उनको डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया था और जिसकी डील वो अभी भारत के साथ कर रहे हैं। मैनिपुलेशन नहीं की जाती, मैन्यूवर नहीं किया जाता मामलात को। ये जब तक ये चीज़ों से हम लोगों को मतलब नहीं छुटकारा मिलेगा और एक फेयरनेस की जो हुकूमतें और फेयर प्ले नहीं होगा, तब तक हमारे मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। कर्ज़ों पे ही चलते रहेंगे। IMF ने तो इवन अब यहाँ तक भी कहना शुरू कर देना कि हर बंदा 2 रोटियाँ खाए, 2 से ज़्यादा ना खाए और 2 टाइम खाना खाए। सही बात है। मुझे लगता है कि ये भी शराइत हम पर आयद हो जानी है। ये बताएं क्या भारत की और हमारी इमेज दुनिया में क्या है, किस नज़र से उसको दुनिया देखती है, हमें किस नज़र से देखती है? मैंने तो बल्कि बहुत सी कंट्रीज़ ने उनको थैंक यू भी बोल रखा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी मदद की है। जी, भारत एक जमहूरी हुकूमत पे बेस कर रहा है। भारत एक जमहूरी मुल्क है। हमें देखे, जो मैंने आपको पहले बताया, जो अबूरी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, अब उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे वर ऑब्टेन्ड एज फॉर सम सर्टन पीरियड के इलेक्शन कंडक्ट हो। वो भी इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट नहीं करवाया अकॉर्डिंग टू द लॉ। 90 डेज में कंडक्ट होना था, वो भी उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर ही करवाना है और उसकी रेमेडी नहीं लिखी कि पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो, लेकिन उन्होंने वो लिंगर ऑन किया। तो फिर तो हमारी कंट्री हमेशा कर्ज़ों पे चलेगी, जमहूरी को नहीं बन सकेगी। ये जो आपने सवाल किया कि हम कब जमहूरी बनेंगे, जब हमारे इलेक्शन मैनिपुलेट होंगे और इस तरह के इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो फिर हम लोगों का कोई फ्यूचर मुस्तकबिल नहीं है। इवन हमारा जो टैलेंट है वो भी मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर वो मामला इसी तरह है, कंट्री फिर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, अपनी सैनिटी छोड़ देती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, दुनिया के नक्शे पे ही नहीं रहती बल्कि वैनिश हो जाती हैं। कहना चाह रहे हैं कि हाँ, तो यही हाल हमारा भी हो सकता है अगर हम ना सुधरे तो। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल उसी की तरफ जा रहे हैं, उसी ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। देखें ना, जब वो IMF शराइत लगाएगा कि आपने इस तरह करनी, यानी कि हमारे उन मामलात में शराइत आ जाएंगी जिसके अंदर मतलब के छोटे नॉमिनल मामलात है, तो फिर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। हमारा सारा सिस्टम जो है, हमारे IMF का हाथ हमारे ऊपर है, ठीक है, और IMF के ऊपर भारत का हाथ है। ये क्या चक्कर है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है ना, हमने तो अपने आप में कुछ किया ही नहीं। जिस तरह मैंने भी एक फ्रेज बोली, कायदे आज़म ने कहा कि अगर हम एडवांस नहीं करेंगे, अपने आप को उस मीट विद नहीं करेंगे कि जो चीज़ें नेसेसिटी ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं,
तो हम लोग नक्शे पे पीछे ही नहीं रह जाएंगे बल्कि वैनिश्ड हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। तो उसी तरफ हम चाह रहे हैं। भारत की इकॉनमी देखें ना, उन्होंने कभी भी ऐसे मैनिपुलेशन नहीं किया अपने इलेक्शनों में। हम लोग चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है, तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकॉनमी को एक मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिल्कुल, उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है, तो 7 गुना बढ़ेगा और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर लेते तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है, और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है। 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है, उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना, और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही। इलेक्शन ही आज तक हम, क्या चीज़ें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटी। इंडिया में इंतशार का शिकार, वो साइंस और तरक्की की बात करें, हम आज भी कहते हैं वो फलाना काफर है, उससे नफरत करो, हिंदू को मारो, जहाद करो, ऐसी सोच के साथ क्या हम कभी तरक्की कर पाएंगे? बताएं। क्यों नहीं करेंगे तरक्की? कैसे करेंगे? इस तरह ये कह रही है ना कि उनके मुल्क में ऐसा नहीं होता, हमारे इस्लाम में तो ऐसा होता है ना। हमारे इस्लाम में तो जहाद का भी हुक्म है, अल्लाह के नबी ने जहाद के जरिए इस्लाम को फैलाया ना। अच्छा, जहाद पहले एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन लेना। मैं आपकी जो टॉपिक है ना उसके मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रही है ना कि उन्होंने तरक्की कर ली है। बिल्कुल की है। जारी बात है, वो सारी इसराइली पावर, यहूदी लॉबी, सारे काफिर तो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि ये यहूदों नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसमें गलतियाँ हमारी भी हैं, हमारे हुक्मरानों की भी हैं, वो भाग भाग के उनके पास ही जाते हैं। क्यों नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी से मदद लेते? आपको पता है हज़रत उमर के दौर में एक मरतबा कहत पड़ गया था, इतना को कहत पड़ गया था कि उन्होंने कोई IMF से कर्जा नहीं लिया, उन्होंने कोई किसी के पास जाके किया नहीं, वो सीधा गए अम्मा आयशा के पास। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी पर गुंबद खजरा के नीचे खड़े होकर दुआ करें, अल्लाह से मांगे। हम लोग क्या करते हैं, हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, भाग जाते हैं इनके पास, इन लोगों के पास। आज से 5 साल पहले चले जाएं, क्या हालात ऐसे थे। आज ये जो टॉपिक इतना चल रहा है महंगाई का, क्या हालात ऐसे थे। भारत उस वक्त तरक्की भी नहीं कर रहा, वो तरक्की